इस लग्न के लोग धन को ज्ञान से अधिक महत्व नहीं देते। ऐसे लोग ज्ञान को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इस लग्न में यह खूबी होती है, शुभता वाली लग्न है। यहाँ थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव जरूर होता है, लेकिन यह लोग जिस चीज को ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। यह इनका बहुत बड़ा गुण होता है, जो इनके सफल होने का बहुत बड़ा कारण भी होता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं धनु लग्न की। धनु लग्न स्वयं देव गुरु बृहस्पति की राशि है, तो इनके अंदर वह देवत्व वाला गुण भी होता है, लेकिन अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण इनके अंदर क्रोध की अधिकता भी होती है। क्रोध के कारण कुछ काम इनके बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन अगर यह लोग इस पर नियंत्रण कर लें तो सच मानिए कि यह अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को मिसाइल की तरह ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर उसको टारगेट को चेस करने वाली लग्न है। क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी होते हैं, चतुर्थेश भी बनते हैं बृहस्पति, यानी सुख के भाव के कारक भी हैं, मकान के जिम्मेदार भी हैं, गाड़ियों के जिम्मेदार भी हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव की आराधना इन सब चीजों में इनको बहुत अधिक लाभ दिला सकती है। क्योंकि देवताओं के गुरु की लग्न है, तो समझिएगा कि अगर देवताओं के गुरु की लग्न है तो इसमें दैत्यों के जो गुरु हैं उनकी राशियां अच्छी नहीं हो सकती, विपरीत स्वभाव है। तो यही कारण है कि धनु लग्न में शुक्र अकारक होते हैं, यानी कि एकादश भाव और छठे भाव के स्वामी होकर दो गड़बड़ भावों के स्वामी होने के कारण शुक्र अकारक होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये अकारक क्या है। छठवें भाव में वृष राशि आती है। वृष राशि यानी पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि है। तो थोड़ा सा जो भी इनको रोग मिलेगा उससे सावधानी रखनी है कि जल्दी काया अपनी निरोगी रखें, ध्यान रखें अपने शरीर का, क्योंकि जो भी रोग आएगा वह स्थिर रहेगा, या तो वो जल्दी आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो जल्दी जाएगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा सटीक इलाज की जरूरत है, ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है रोग के संबंध में, क्योंकि शुक्र की राशि, इसलिए थोड़ा यह भी ध्यान रखना है कि इनको गुप्त रोग होने की भी संभावनाएं बनती हैं। उस दिशा में भी थोड़ा सा इनको सजग रहना चाहिए। कब्ज की दिक्कत हो सकती है, आंतों की विशेष दिक्कत हो सकती है, और कोशिश करें कि तामसी भोजन का प्रयोग ये लोग ना करें, क्योंकि देवगुरु की लग्न है, इसलिए जो कुछ भी करें वह सात्विक करें, और यही इनके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मूल मंत्र भी है। गले का और जीभ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए धनु लग्न के जातकों को। एकादश भाव यानी कि आय का भाव, यानी इच्छा पूर्ति के भाव का भी जो स्वामी है वह भी शुक्र है, वायु तत्व राशि है। तो वायु तत्व होने के कारण बड़ी बड़ी एम्बिशंस तो होती हैं, लेकिन जब भी शुक्र की महादशा या अंतरदशा आएगी तो शुक्र देव जो है वह इनको अपने प्रभाव में ले लेंगे, यानी कि तड़क भड़क, चकाचौंध, ग्लैमर और भोग के क्षेत्र में खींचेंगे, जो कि इनके लिए उपयुक्त नहीं है। यह जो तत्व है, यह जो कारकत्व है, यह इनके लिए परफेक्ट सुटेबल नहीं है। कोशिश करें यह इनसे दूर रहें। जब यह इनसे दूर रहेंगे तभी इनको सुख मिलेगा, क्योंकि सुख का जो भाव है उसके स्वामी जो बनते हैं वह देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और इच्छा पूर्ति का जो भाव है उसके स्वामी शुक्र बनते हैं, और दोनों आपस में शत्रु हैं। एक देवता जैसे गुणों की बात करते हैं और दूसरे दैत्यों जैसे गुणों की, भोग की, क्षणिक सुख की बात करते हैं। तो जब भी शुक्र की अंतरदशा दशा आएगी तो वह अपने प्रभाव में लेते हुए धनु लग्न के जातकों को प्रेरित करेंगे क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जाना। लेकिन यह मत करिएगा, क्योंकि वह तत्व अगर आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि सुख नहीं पाएंगे आप, क्योंकि सुख का जो स्वामी है वह गुरु है, और गुरु कौन है? गुरु सात्विक ग्रह है, अच्छे कर्म करने वाला ग्रह है। तो आपको सुख मिलेगा तभी
जब आप सात्विकता की ओर बढ़ेंगे, सत्य और धर्म की ओर बढ़ेंगे, अच्छा आचरण करते रहेंगे, और ये सारी चीजें आपके स्वभाव में है। क्यों? क्योंकि आपको लग्न देवगुरु की मिली है। बस बहकने मत पाइएगा, क्योंकि बहके तो कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छा होता जरूर दिखेगा, लेकिन बाद में स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि शुक्र अपने तत्व को आपके अंदर समाहित करेगा और वह तत्व आपके शरीर के साथ संतुलन नहीं बिठा पाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र का तत्व जो है वो आपके लिए आकारक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। भौतिक सुख संसाधनों को पाने की जो इच्छा है, उस जो इच्छा पूर्ति के लिए जो आपके प्रयास हैं, वह सात्विक तरीके से होने चाहिए, शुद्ध तरीके से होने चाहिए। किसी अनैतिक तरीके से या किसी अशुद्ध तरीके से उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास आप ना करें, क्योंकि वह क्षणिक सुख, तात्कालिक सुख आपको मिल जरूर जाएगा, लेकिन बाद में वह बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, यानी आपके धन के, आपके वाणी के, आपके कुटुंब के साथ ही साथ आपके साहस के, आपके धैर्य के, आपके आत्मविश्वास के, आपके पराक्रम के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो शनिदेव चूंकि धीमे ग्रह हैं, तो इसलिए धनु लग्न के जातक बहुत सोच समझकर बोलने वाले, बहुत कंटेंट टॉपिक को सेंटर में रख कर बोलने वाले हो सकते हैं, और थोड़ा धीमे बोलने वाले होते हैं, बहुत स्पीड में नहीं बोलते हैं धनु लग्न के जातक। धन की भी स्थिति इनकी जीवन में धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे से इनकी उम्र बढ़ती, जैसे से इनका अनुभव बढ़ता है, इनके धन की स्थितियां भी वैसे ही धीरे धीरे शनैः शनैः बढ़ती हैं। लेकिन एकदम से इनके जीवन में धन की स्थिति अचानक वैसी कुछ देखने को नहीं मिलती कि एकदम से कहीं एकदम शुरुआत की ही एज में इनको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। पराक्रम और साहस भी ये लोग बहुत ठीक ढंग से जानकार होते हैं कि कहाँ पे इनको पराक्रम दिखाना, कहाँ पे साहस दिखाना, कहाँ पे धैर्य रखना, और कहाँ पर हमको अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना है। क्योंकि द्वि स्वभाव लग्न है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी होती है, थोड़ा सा चीजों को जज करने में ये समय लेते हैं, और फिर भी कंफ्यूज थोड़ा सा होते हुए देखे गए हैं। अष्टम भाव में इनके कर्क राशि आती है। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान इसलिए क्योंकि जो 4 नंबर की जो राशि है कर्क राशि, यह कहीं ना कहीं कैंसर जैसे असाध्य रोगों का भी कारक होती है। बात थोड़ी कठोर है, लेकिन मैं सावधानी के लिए आप बोल रहा हूं धनु लग्न के जातकों के लिए कि थोड़ा सा इस दिशा में विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी महसूस होती है तो उसको इग्नोर न करें, उसको नजरअंदाज न करें। समय रहते ही डॉक्टर या चिकित्सक से सलाह ले लें और दवा ले लें, और जितना चिकित्सक बताए उतना उपाय अवश्य करें। क्योंकि आपके शरीर में उस तत्व का असंतुलन होता है जो रोग को असाध्य स्थिति में पहुंचा सकता है। इस लग्न की यह भी खूबी होती है कि इनके अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति गड़बड़ हुई और चंद्रमा भी कहीं से प्रॉब्लमेटिक हुआ तो यह लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ईश्वर न करे ऐसी स्थिति किसी की हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी लग्न के अनुसार जो संभावनाएं है वह बता रहा हूं। तो धनु लग्न के जातक किसी भी रोग के मामले में लापरवाही ना बरतें। शनि के बीज मंत्र का अगर जाप करते हैं तो धन की स्थितियां बहुत अच्छी हो सकती हैं। परिवार में आपका सामंजस्य, हालांकि इसे सामान्यतः बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके अलावा अगर जाप करते हैं तो भी आपकी स्थितियां आपकी फैमिली के रिलेशन के साथ बहुत अच्छा तारतम्य बिठा देंगी। पंचमेश होते हैं मंगल, और पंचमेश होने के साथ ही साथ आपके 12वें भाव के भी मालिक होते हैं मंगल। तो स्थान परिवर्तन के नियम के कारण मंगल कारक स्थिति में होते हैं। ज्ञान, विद्या, बुद्धि, आपके पूर्व के जन्मों के कर्म के साथ ही साथ आपकी विदेश की यात्रा, आपकी ट्रेवलिंग, आपका चलना फिरना, आपके पैरों के पंजे, आपका शयन सुख इत्यादि मंगल के अधिपत्य में है। तो मंगल चूंकि उग्र है, मंगल का स्वभाव कठोर है, तो आपकी जो विद्या होगी, आपने जो पढ़ाई वगैरह की होगी, उसमें भी थोड़ा कठिनाई देखने को मिल सकती है।
किस प्रकार की कठिनाई? क्योंकि जिद्दी ग्रह है, तो आप हो सकता है कि पढ़ाई में जिद करें, हमें नहीं पढ़ना है या हमें कुछ और पढ़ना है, इस प्रकार का, यानी आपके विद्या अर्जन में थोड़ा सा क्रोध और थोड़ा सा जिद का सामंजस्य देखने को मिल सकता है। हालांकि चूंकि विद्या और ज्ञान के ग्रह के लग्न में आपका जन्म हुआ है, इसलिए आप लालायित तो रहेंगे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अपने तरीके से जो आपने सोच रखा है उस प्रकार के ज्ञान को पाने के लिए। और यही स्थिति आपकी ट्रेवलिंग में, विदेश यात्रा में भी होगी कि अगर विदेश यात्रा के संबंध में आप कुछ ऐसा बनाते हैं तो भी आप बहुत चूजी होंगे और बार बार आपके निर्णय बदल जाएंगे। यहां नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे, वो वाला नहीं, अच्छा छोड़ो अब यहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि 8 नंबर की वृश्चिक राशि आपकी यात्राओं के मालिक होती है, जो कि जल तत्व राशि है। तो यानी कि आपके निर्णय जो होंगे लंबी यात्राओं के बारे में, वह भी बदलते रहेंगे, स्लिप होते रहेंगे। इस पर थोड़ा अपना नियंत्रण अगर आप रखें, सोच समझ कर रणनीति और प्लान बनाएं, तो इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। अब समझते हैं कि दशम भाव यानी कर्म के भाव के जो मालिक हैं वह होते हैं बुध देव। साथ ही साथ सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी का भाव, यानी कि आपके किसी पार्टनरशिप का भाव जो होता है, उसके स्वामी हैं बुध देव। तो चूंकि 2 केंद्रों के स्वामी शुभ ग्रह हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माने जाएंगे। यानी कि आप अगर अपना कोई कर्म करते हैं, ऑल ओवर कर्म, केवल जीविका की बात नहीं, आप कुछ भी करेंगे उसमें बुध की उपस्थिति रहेगी। तो बुध कौन है? मैनेजमेंट है, बुध अनुशासन है, थोड़ा सा मनोविनोदी भी है, और बुध जो है वह एनालिटिकल पावर है आपके ब्रेन की। आप कोई भी काम बिना बुद्धि के प्रयोग के नहीं कर पाते। आप मन से काम करने के मामले में निर्णय नहीं ले पाते। आप चाहते हैं कि किसी भी चीज की जो भी समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व जब करें किसी काम के मामले में, तो हम अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, और आप करते भी हैं। यह एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने कर्म के मामले में और अपने स्पाउस के मामले में ब्रेन दोनों जगह यूज ना करें। क्योंकि स्पाउस के साथ आपको मन से तारतम्य बिठाना होगा और अपने काम के मामले में बुद्धि से। इस बात का अगर ध्यान रखें धनु राशि के जातक, तो जो थोड़ी बहुत नोकझोंक, तीखापन और जो थोड़ा सा कभी कभार संबंधों में खटास होते हुए दिखती जीवन साथी के साथ, वह चीजें नहीं होंगी। थोड़ा सा बुद्ध का कारकत्व तो यहाँ पर जीवन साथी के मामले में परेशान करता है। तो अगर धनु लग्न के जातक आकाश वाली बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें, धन के संबंध में आकाश वाली ऊंचाइयां छूने की स्थितियां बन जाएंगी। दूसरा, शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का अगर जाप करते हैं, क्योंकि शुक्र अकारक हैं, तो भूल कर भी इनका रत्न ना पहने, डायमंड वगैरह, जरकन वगैरह कभी ना पहने धनु लग्न के जातक, क्योंकि उस तत्व को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देगा, बाद में परेशानी पैदा करेगा। तो शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप इनकी इच्छा पूर्ति में जो बाधाएं आ रही हैं उनको पूर्ण करेगा, लेकिन संतुलित अवस्था में। लेकिन नियम यहां भी वही लागू होगा कि आपको अपने भोग को नियंत्रण में रखना है। अगर इन बातों का आप अनुपालन करते हैं तो धनु लग्न के जातक आकाश वाली ऊंचाइयों को छुएंगे। चूंकि यह विद्वान तो होते ही हैं, तो विद्वता के मामले में चर्चित और प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन धन को बहुत अधिक महत्व भी नहीं देते, लेकिन अपेक्षाएं जरूर रखते हैं। तो अगर इन मंत्रों का जाप करेंगे तो धन के मामले में भी बहुत अच्छी और सुंदर स्थितियां निर्मित होंगी। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में बात करेंगे हम अगली राशि यानी कि मकर लग्न के जातकों के जीवन में क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या जाप करें, क्या सावधानियां रखें, बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल।